हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ करनी कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बात करेंगे एक ऐसे फूल के बारे में जो इतनी सख्त गर्मी में भी भर भर के फूल देता है। जी हाँ, मॉस रोज यानी पोर्चुलाटा, जिसे हम गुले दोपहरी भी कहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसको कटिंग से किस तरह ग्रो किया जाता है, इसके बीज कब बनते हैं, हाइब्रिड वैरायटी और देसी वैरायटी में फ़र्क क्या है, इसके अलावा एक ही फूल में 2 या 3 कलर आए वो किस तरह हो सकता है, इसके अलावा इसकी देखभाल किस तरह करनी है गर्मी में सर्दी में, और इसको खाद किस तरह और कौन सी देनी है, कब कब देनी है, कितनी देनी है, सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मिल जाएगी। अब बात करते हैं गुले दोपहरी की कटिंग हमने कब लगानी है। वैसे तो नॉर्मली हर पौधे की कटिंग आप बहार के सीज़न में, जब बसंत बहार होती है, या फिर बरसात के सीज़न में अगस्त सितंबर में जब बारिशें हो रही होती हैं, उस वक्त हवा में नमी का तनासुब काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी कि उस वक्त जब हम कपड़े वगैरह धोकर डालते हैं तो वो भी इतनी जल्दी सूखते नहीं हैं, बहुत उनमें टाइम लगता है सूखने में। तो इस सीज़न में आपने कटिंग लगानी है तो कामयाब रहेगी। लेकिन ये मॉस रोज़ है, ये एक रेगिस्तानी पौधा है। ये अपने अंदर पानी जब्स कर लेता है, इसकी टहनियों में, इसके पत्तों में पानी स्टोर हो जाता है, तो ये इतनी जल्दी सूखेगा नहीं। अगर आप इसको इस वक्त भी इसकी कटिंग लगाएंगे तब भी कामयाब हो जाएगी। मई जून के महीने में भी अगर आपने इसकी कटिंग लगानी है तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। कटिंग लगाने के लिए बेस्ट सॉइल मिक्सचर है 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट। ये नहीं है तो आप सैंड भी ले सकते हैं, यानी रेत भी ले सकते हैं। यानी हमें ऐसी मिट्टी बनानी है जिसमें इसकी जड़ें बहुत ही तेज़ी से परवान चढ़े, नशोनुमा पाएँ और बड़ी होती जाएँ और पौधा ये मजबूत हो जाए। अगर हम ऐसी मिट्टी लेते हैं जो हम बड़े किसी पौधे की मिट्टी बनाते हैं सख्त, तो उस मिट्टी में ये सरवाइव नहीं करेगा, कटिंग हमारी सूख जाएगी। इसके अलावा कटिंग लगाने के बाद आपने इसको धूप में नहीं रखना है, बल्कि ऐसी जगह रखना है जहाँ पे सिर्फ 1 या 2 घंटे की धूप आए, या धूप आए भी तो किसी बड़े पौधे के नीचे इसको रख दें ताकि उसकी छाँव या इसका साया इसके ऊपर पड़ता रहे। मॉस रोज की प्रोपगेशन के बहुत सारे तरीके हैं। ये बीजों से भी उगता है, यानी कि फूल खिलने के बाद जब इसके मुरझा जाते हैं तो उसमें बीज बनना शुरू हो जाते हैं। उस टाइम जब हमने इसको कट नहीं करना है, अगर बीज बनाने हैं तो इसको कट नहीं करना है, वरना आप इसकी प्रूनिंग करते रहें साल में किसी भी सीज़न में, सिवाय सर्दियों के। सर्दियों में ये पौधा डोर्मेंसी में जाता है, मुरझा जाता है, तो सर्दियों में इसकी देखभाल पे पूरी मेरी कंप्लीट वीडियो बनी हुई है। अगर आपका पौधा सर्दियों में सर्दी झेल नहीं पाता है, मुरझा जाता है, मरने वाला होता है, तो हमें उसको किस तरह बचाना है, इसकी पूरी कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर बनी हुई है, आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। मॉस रोज़ यानी गुले दोपहरी की 2 अक़साम हैं। एक वो जो फूल खिलते हैं और थोड़ी देर में फूल बंद हो जाते हैं और दोबारा नहीं खिलते दूसरे दिन, वो होती है देसी वैरायटी। देसी वैरायटी में फूल 1 घंटे के अंदर अंदर वापस बंद हो जाता है और फिर नहीं खुलता, फिर उसमें बीज बनना शुरू हो जाते हैं, वो प्रोसीजर उसमें चला जाता है। इसके अलावा जो हाइब्रिड वैरायटी होती है उसके फूल काफ़ी बड़े भी होते हैं, गुत्थे हुए होते हैं, और वो एक दफ़ा खिलते हैं तो फिर वापस बंद नहीं होते, खिले ही रहते हैं। वो 3, 4, 7 दिन तक वो खिले ही रहेंगे जब तक चिड़ियाँ वगैरह उनको ना खा लें, या गिलहरी इनके फूलों को, कलियों को बहुत शौक से खाती हैं। इस पौधे की सबसे मज़े की बात यह है कि ये पौधा आपको खुद बताता है कि मुझे कब पानी कितना चाहिए, पानी चाहिए भी कि नहीं चाहिए। तो जब इसकी निशानी है, इसकी ट्रिक है, ये पौधे की पत्तियां जो होती हैं अगर वो करीब करीब हैं तो इसका मतलब है आपने इसकी पानी की रूटीन बिल्कुल सही रखी है। इसकी पत्तियां करीब करीब हैं, गुथी हुई हैं। लेकिन अगर इसकी पत्तियां दूर दूर हैं, काफ़ी फासले से एक एक पत्ती निकल रही है, उसका मतलब ये है कि आपने इसकी पानी की रूटीन बहुत ही ज़्यादा रखी है। तो इस वजह से ये पानी जितना ज़्यादा इसको मिलेगा उतनी ज़्यादा इसकी पत्तियां दूर दूर हो जाएंगी और ये पौधे की जो डंडियां हैं वो पतली पतली हो जाएंगी। तो ये पौधा खुद ही बता देता है आपको कि इस तरह मुझे पानी देना है। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, यानी खाद की। इसको खाद किस तरह देनी है और कितनी देनी है, कब कब देनी है। तो क्योंकि ये गुले दोपहरी एक बहुत ही घना पौधा हो जाता है, पूरा गमला भर जाता है इसके फूलों से, इसके पौधों से, तो हमने जगह नहीं मिलती कि हम इस कहाँ से मिट्टी की थोड़ी सी खुदाई करें और खाद इसमें डालें। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसकी लिक्विड खाद, जब भी आपने इसको पानी डालना है 1 हफ्ते में, 3 दिन में, जो भी आपके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ के हिसाब से आपने इसको पानी लगाना है, और हर 20 दिन के बाद आपने इसमें खाद वाला पानी डालना है। कोई सी भी खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, लीफ कंपोस्ट हो, या फिर काउडम कंपोस्ट हो, कोई सी भी कंपोस्ट हो। तो इस तरह हमने इसको पानी लगाना है। अगर हम मिट्टी की खुदाई करके खाद डालेंगे
तो उसमें बहुत पॉसिबल ये है कि इसकी जड़ें डिस्टर्ब हो जाएं और खाद की गर्मी से ये पौधा वहाँ से गलना शुरू हो जाए। बात करते हैं हमें इसको किस तरह घना बनाना है, बुशी बनाना है। तो इसके लिए ये एक थंब रूल है कि जब भी इसकी स्टेम, कोई भी इसकी डंडी 4 से 6 इंच की लंबी हो जाए, आप उसको 3 इंच पे कट कर दें। हर ज़मीन से लेकर 3 इंच के बाद हर डंडी को कट कर दें और उसी गमले में चाहें या दूसरे गमले में चाहें तो इसकी कटिंग लगा सकते हैं। यानी कि जब भी हमने इसकी प्रूनिंग करनी है उसके बाद इसकी डंडियों को फेंकना नहीं है, बल्कि किसी भी गमले में लगा देना है। तो वो भी एक कंप्लीट आने वाले दिनों में 1 महीने या 15 दिन में इसकी जड़ें निकल आती हैं, तो वो एक कंप्लीट पौधा बन जाएगा। ये प्रूनिंग इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हम इसको प्रून करते हैं तो वहाँ से एक शाख के बजाय 2 या 3 शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं। इस तरह जब हम प्रून करते रहेंगे तो उन्हीं 3 शाखों में और मज़ीद 6 शाखें निकलेंगी। तो जितनी इसकी शाखें होंगी, यानी कि जितनी इसकी टहनियाँ होंगी, उतनी ही ज़्यादा इसके सिरे बनेंगे, और जितने ज़्यादा सिरे बनेंगे और हर सिरे पे ही फूल आता है। इसके कहीं बीच में से पौधा नहीं फूल उगता, हमेशा सिरे पे फूल उगता है। तो इसके जितने ज़्यादा सिरे बनाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा इसमें फ्लावरिंग होगी, बुशी अंदाज में इसमें फूल खिलेंगे, भर के फूल खिलेंगे। पेस्ट अटैक की बात की जाए, कीड़े मकोड़े, इसमें सिर्फ एक ही कीड़ा अटैक करता है, हमलावर होता है, वो है मिलीबग्स। मिलीबग्स इसके खोपलों में, इसकी डंडियों में, टहनियों में चिपक जाता है और वो इसका रस चूस चूस के इसके पौधे को बीमार कर देता है। तो हफ्ते में 1 दफ़ा नीम ऑयल स्प्रे पे ज़रूर करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।